आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। आर्या का वो खिलखिलाता चेहरा देखते ही देखते बेचैनी से भर गया, जो देख अधिराज ने बिना सोचे समझे उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बेहिसाब जुनून और सनक से निहारने लगा। अधिराज के हाथों को अपने चेहरे पर देख आर्या की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उसका दिल, जो पहले से ही उस शख्स की मौजूदगी से बेचैन हो चुका था, और ज्यादा रफ्तार और बेचैनी से धड़कने लगा। उसकी तेज चलती धड़कनों और आंखों में झलक रही हैरानी और बेचैनी को देख अधिराज का चेहरा एक बार फिर कातिल मुस्कान से भर गया। वो आर्या के थोड़ा और करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डाल जुनूनी भरी आवाज में बोला, डोंट वरी, कुछ गलत नहीं करूंगा मैं तो बस तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को 2 पल तसल्ली से पढ़ना चाहता हूँ। दरअसल इस शब्दों के मलिका के सामने बैठा ये नापाक शख्स एक फेस रीडर है, जो चेहरा पढ़कर भविष्य बताने की काबिलियत रखता है। अगर हमारी इस खूबसूरत लेखिका की इजाज़त हो तो क्या ये छोटा सा मुलाजिम इस हसीन मलिका का चेहरा पढ़ ये बता सकता है कि वक्त के अगले मोड़ पर इस हसीना की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अधिराज के मुंह से ये फेस रीडर वाली बात सुनते ही आर्या के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान तैर गई। उसने अधिराज के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों को अपनी मासूमियत भरी निगाहों से देखते हुए एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोली, अब वाकई एक फेस रीडर है तो पढ़िए ना मेरा फेस, मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताइए, सुनाइए, मुझे बहुत पसंद है ये। आप बताइए ना कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। एक और जहां आर्या के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट लिए उस माफिया को देख रही थी, तो वहीं उस माफिया का तो मानो समा ही थम गया था। उस हसीना के हाथों की छुअन महसूस कर वो एकटक उसके उन रुई जैसे हाथों को घूर रहा था। उसके वो हाथ उस बेरहम माफिया के अरमानों को जगा रहे थे, उससे खुद को आर्या में गुम करने के लिए मजबूर कर रहे थे। मगर इस समय तो वो माफिया उस मासूम की मासूमियत को जीना चाहता था। आखिर उसने ही तो उसे उसकी ओर आकर्षित किया था। अधिराज चेहरे पर एक छोटी मगर बेहद जुनून से भरी मुस्कान लिए उन हाथों को घूर रहा था। तभी अचानक उसके कानों में आर्या की आवाज पड़ी, जो उसके गालों को सहलाते हुए मासूमियत भरी आवाज में बोली, क्यूट क्यूट हेजल आंखों वाले सर, आपको मेरा चेहरा पढ़ना था ना, कि मेरा हाथ। इतना कहकर आर्या ने उसके हाथ को छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उनकी उन हेजल आंखों को अपनी उन हरी आंखों में गुम होने पर मजबूर कर बड़ी ही मासूमियत से बोली, अब आप सिर्फ मेरे चेहरे को पढ़िए और बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है। आर्या को इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके सामने उसकी चाहत, उसका लूसीफर बैठा है, अपनी प्यारी प्यारी और मासूमियत भरी बातें करे जा रही थी। वहीं वो माफिया हर एक बीतते सेकंड के साथ खुद के दिल को उस मासूम परी के नाम किए जा रहा था। अधिराज ने आर्या के चेहरे को देखते हुए एक डेविल स्माइल दी और बोला, तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ूं तो तुम्हें इसके लिए मेरे करीब आना होगा। क्या तुम आओगी? क्यों नहीं आऊंगी, आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है। इतना कहकर आर्या ने खुद को अधिराज के चेहरे के बेहद करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखने लगी, जिनमें देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मगर इस समय तो उसे अपना भविष्य जानना था, इसलिए इस बेचैनी को बर्दाश्त कर रही थी। आर्या के ये सब करने के पीछे की एकमात्र वजह सिर्फ यही थी कि उसे जानना था कि उसके भविष्य में उसकी चाहत, उसका लूसीफर है या नहीं। अब उस बेचारी को क्या पता कि वो जिसे चेहरे की लकीरों में ढूंढवा रही है वो उसी के सामने मौजूद है और लगभग उसके इश्क में पागल हो चुका है। अधिराज, जो आर्या की उन गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर खुद के बेचैन दिल को सुकून पहुंचा रहा था, उसने उसके चेहरे पर एक बार फिर अपना हाथ रख लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी ही गहराई से उसके उस खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। दोनों एक दूसरे की करीबी को महसूस कर बेचैन हो रहे थे, मगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे से दूर होना नहीं चाह रहा था। एक अपनी मोहब्बत के करीब था तो दूसरा
बस इतना जानना चाहता था कि उसके सपनों का राजकुमार जो कि वास्तव में एक हैवान है उसकी जिंदगी में है या नहीं। दोनों के बीच शांति बन चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे की तेज चलती सांसों की आवाज साफ सुन पा रहे थे। काफी देर तक इसी तरह बेकरार रहने वाले शांति के इस आलम को तोड़ते हुए वो हैवान अपनी सर्द आवाज में उस हसीना की खूबसूरती को अपनी उन शिकारी हिजल निगाहों में कैद करते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे की लकीरें बयां कर रही हैं कि अतीत में तुमने बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया है और साथ ही किसी बेहद खास को भी खोया है। और इससे पहले अधिराज अपने अल्फाजों को पूरा कर पाता, आर्या उसे रोकते हुए बोली, मैं आपसे मेरा भविष्य जानना चाहती हूँ सर, ना कि अतीत में दफन कर चुकी तकलीफों को दोबारा जीना। इसलिए सिर्फ भविष्य का कहिए, क्योंकि अतीत याद दिलाने के लिए यहाँ कई चेहरे मौजूद हैं। आर्या के कहे इन शब्दों में एक अनकहा सा दर्द था जिसे वो माफिया भी महसूस कर पा रहा था, और उसकी जाना को और तकलीफ ना हो इसलिए वो रुक गया और उसके चेहरे पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए एक बार फिर बेहिसाब जुनून से बोला, तुम्हारे चेहरे की रंगत और आंखों की चमक बयां कर रही है कि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिलने वाला है। बीते लम्हों में तुमने जो कुछ भी खोया है वो सब दोबारा लौट कर आने वाला है। जिंदगी के जिस चाहत को तुमने गुरुद्वारे और मंदिर में जाकर मांगा है वो बहुत जल्द ही तुम्हारी किस्मत में आने वाला है। तुम्हारे माथे की लकीरें कह रही हैं कि बहुत जल्द एक बादशाह तुम्हें अपनी सल्तनत की मलिका बनाने वाला है, तुम पर अपनी जान लुटाने वाला है। जिस इंसान ने कभी मोहब्बत को महसूस नहीं किया, तुम बहुत जल्द उसके दिल की धड़कन बनने वाली हो, उसकी मोहब्बत बनने वाली हो, और वो तुम्हें इस कदर प्यार करेगा कि आने वाले वक्त में उसका प्यार एक मिसाल बन जाएगा। जब जब मोहब्बत का जिक्र आएगा तब तब लैला मजनू और हीर रांझे से पहले उसका नाम लिया जाएगा। अधिराज की बातें सुन आर्या के रोंगटे खड़े हो गए, मगर दूसरे ही पल उसे बेहद खुशी भी हो रही थी कि आखिरकार कोई उसे भी चाहेगा। वो अधिराज से दूर हुई और उसका शुक्रिया अदा कर वहां से जाने लगी कि तभी अधिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो महसूस कर आर्या जैसे ही पीछे मुड़ी वैसे ही गीली मिट्टी पर पैर फिसलने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा अधिराज के ऊपर जा गिरी। वो उसके सीने पर गिरी हुई थी। उसके बाल बिखर कर लुसिफर के चेहरे पर आ चुके थे, जिनकी खुशबू महसूस कर अधिराज के चेहरे पर सुकून छा गया। उसने आर्या के बालों को अपने चेहरे से हटाया और उसके हाथ में अपना हाथ फंसाकर उसकी आंखों में देखते हुए मन में बेहिसाब जुनून और शिद्दत से बोला, मरे हुए दिल को जिंदा कर जीने की नई वजह से रूबरू कराया है। इस खूबसूरत शब्दों की मलिका ने इस बेरहमी के बादशाह को अपना कायल बनाया है, अपनी मोहब्बत का दीवाना बनाया है। अधिराज की उन दीवानगी भरी नजरों की तपश को महसूस कर आर्या का बदन सिहर गया और वो सहमी और बेचैनी भरी निगाहों से अधिराज की उन हरी आंखों में देखने लगी। उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था, जो अधिराज भी महसूस कर पा रहा था। उसने आर्या के गाल पर अपना हाथ रख दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए प्यार से बोला, घबराने की जरूरत नहीं है डॉल, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।